मार्केट साइज बड़ा रिड्यूस हुआ है पिछले 2.5-3 सालों में। कल की रिपोर्ट में बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने 40% ग्रोथ दी है। 40% किसका है? बेंचमार्क हमारा क्या था? बेंचमार्क को आपने टच नहीं किया तो मैं नहीं समझता हम इसको ग्रोथ कहें। जो बजट कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, इस बजट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक तो है कि जो जिस तरह से IMF ने गाइडलाइन दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप टैरिफ को रिड्यूस करें, RD और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को कम करें अगले 4 सालों में, तो उस ट्रैक पे है। हमने काम किया, इस बजट में यही नज़र आया कि आपने 4 इयर्स के अंदर आपने RD ख़त्म करनी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी ख़त्म करनी है, और कस्टम ड्यूटी जो है मैक्सिमम जो होगी वो 15% होगी। अच्छा, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या होगा कि पाकिस्तान में जो ख़ाम माल बनता है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो ख़ाम माल जो हम इंपोर्ट करते हैं कि उसको आप कह सकते हैं कि यार ठीक है उसमें टैरिफ कम हो जाएगा, RD ख़त्म हो जाएगी, ACD, तो वैल्यू एडिशन की जा सकती है, और वो वैल्यू एडिशन डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी रिजनेबल हो और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी कम्पिटिटिव हो, तो ये एक एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में, उसमें अगर आप कंपोनेंट्स और पार्ट्स भी इंपोर्ट कर लेंगे और उसका टैरिफ इसी तरह से रिड्यूस होगा, तो लोकल डोमेस्टिक मार्केट के लिए, लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक चैलेंज होगा कि वो इस चैलेंज को कैसे कम आउट करेगा कि वो कम्पिटिटिव हो पाए डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट। तो मुझे ये ऐसा लगता है इस बजट के आने के बाद जो डायरेक्शन सेट हुई है, आने वाले 4 से 5 साल में आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरर्स उतने नहीं हैं जितने हमारे यहाँ ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर्स जो हैं इसका एडवांटेज लेंगे और इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा। इंपोर्ट बढ़ने के नुकसानात क्या होंगे? इंपोर्ट बढ़ने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि बड़ा ही सेलेक्टिव रिज़र्व है स्टेट बैंक के पास, जब वो रिज़र्व जैसे ही हम सिंगल डिजिट पे आते हैं तो एक प्रेशर माउंट होता है, और इस प्रेशर माउंट होने में हमने देखा पिछले 2.5 साल में कि ऐसा वक्त भी आया कि स्टेट बैंक ने आपकी LCs को बंद कर दिया। LCs नहीं खुल रही थी। नहीं खुलने की वजह यही थी कि आपके पास पैसे नहीं थे कि आप LCs खोल पाएँ, तो उससे जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको वो चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो यही चीज़ मैं समझता हूँ, क्योंकि ट्रेडर्स इतनी तादाद में है कि आपकी कोई भी आइटम्स पाकिस्तान में इंपोर्ट करना वो बड़ा आसान हो जाता है, नेटवर्क बना हुआ होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को शायद इतना लॉन्ग टर्म आपको आगे जाके एडवांटेज नज़र नहीं आ रहा जितना इंपोर्ट में इंपोर्टर्स को एडवांटेज मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में जिस वक्त आम आदमी, जिसे हम लोग कहते हैं, वो आम आदमी को क्लियरिटी देनी होगी वो आम आदमी हमारे हैं कौन। इस वक्त जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में पिछले सालों लॉन्च हुई हैं उनकी अगर आप प्राइसेस देखें तो वो एक आम आदमी के मुताबिक तो नहीं है। वो या तो अपर मिडिल क्लास है या एलीट क्लास है, उनके लिए 10 मिलियन से अबव हमारे यहाँ गाड़ियाँ आई हैं। गाड़ियाँ ट्रेंड चेंज हो गया हमारे यहाँ, ज़्यादातर अब आपको SUV नज़र आती हैं कि SUV स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के, चाहे वो जापानीज़ हो, कोरियन हो या चाइनीज़ हो, उन लोगों के ब्रांड्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये मार्केट तो पहली मार्केट सेगमेंट जो है ना हमारे पाकिस्तान में, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए तो कार सेगमेंट नज़र नहीं आता। दूसरा जो एक सेगमेंट में अगर हम देखें एक हिस्सा, तो वो एक हिस्सा देखते हैं कि छोटी गाड़ी आप 1000 से या 1000 से कम वाली CC की गाड़ियाँ कह सकते हैं कि वो किसी तरीके से रिजनेबल हों, मगर अभी उसमें पहले ही एक प्रेशर है स्टेट बैंक का कि 3 मिलियन से ज़्यादा की कार फाइनेंसिंग नहीं होती। आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ है 22% से 11% पे आए हैं, मगर अभी भी वो इंटरेस्ट रेट इस हिसाब से नहीं है कि एक आम आदमी अपनी कार फाइनेंसिंग में जाके रोल प्ले कर पाए। इसलिए पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का अगर मार्केट साइज़ देखते हैं तो 2.5 से 3 लाख का है अच्छे दिनों में, अच्छे वक्त में, अच्छे हालात में। इस वक्त पाकिस्तान की जो मार्केट खड़ी है 2025 जून की मैं बात करूं, अगर इस साल क्लोज़ कर रहे हैं तो 1.25 लाख 1,30,000 के करीब गाड़ियां हम सेल आउट करेंगे। इससे पिछले साल में चले जाएं तो शायद 90,000 थी, उससे पिछले चले जाएं तो 78,000 गाड़ियां थी। तो मार्केट साइज़ बड़ा रिड्यूस हुआ है पिछले 2.5-3 सालों में। उसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे, उनकी वजूहात की वजह से अभी मार्केट अपनी एक्सपेंड नहीं कर पाए। कल की रिपोर्ट में बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ने 40% ग्रोथ दी है। तो वो 40% किसका है? बेंचमार्क हमारा क्या था? क्या बेंचमार्क आप 78,000 को ले रहे हैं
या आप 90,000 को ले रहे हैं। बेंचमार्क पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का द बेस्ट ईयर ये था कि जिसमें आपने 2.5 लाख गाड़ियाँ बनाई हो। वो साल आपका 2017-2018 था। उसके बाद कोविड के बाद 2021-2022 था, जिसमें इंडस्ट्री ने कम बैक किया था। अभी आपका 22-23, 23-24 और 24 से 25 साल जो हमारा ख़त्म हो रहा है, इसमें तो अभी आप बेंचमार्क पे भी नहीं आए। तो अभी भी हमारी जो ग्रोथ है वो उस बेंचमार्क से अबव नहीं हुई। तो जब बेंचमार्क को आपने टच नहीं किया तो मैं नहीं समझता ये 40% की ग्रोथ हम इसको ग्रोथ कहें। हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट से कोशिश की है इस बात को उनके सामने पेश किया जाए। एक तो एक है, देखें आप अपने पाकिस्तान का वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एटलीस्ट 1000 सीसी से कम की गाड़ियों को आप अपना सेल टैक्स रिड्यूस करते, जो कि 12.5% था, उसको सिंगल डिजिट करते। आपका 40-45% आप कहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसको आप 20% करते, तो एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। ये वॉल्यूम मासेस में जाता तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट भी आपकी एक्सपेंड करती, और फिर आप उन्हीं में गवर्नमेंट और पाकिस्तान उन OEMs को कहते कि अब आप इस मॉडल को इस पोजीशन में हम ले आए हैं गवर्नमेंट के, आपके टैक्स भी हमने रिड्यूस किया, सेल टैक्स भी रिड्यूस किया, अब आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में लें तो आपकी कंपिटिटिवनेस बढ़ती। तो ये चीज़ तो अभी हमें नज़र नहीं आई, बल्कि हमने तो ये देखा कि इस साल बजट में गवर्नमेंट ने जो 12.5% टैक्स था उसको भी टैक्स उठा के 18% पे ले आए। तो ये जो लोकल मार्केट है इस वक्त जो स्मॉल गाड़ी की, वो 6-6.5% का इम्पैक्ट आएगा एंड कंज्यूमर में। एंड कंज्यूमर वो है जो ख़रीदार है, वही 6.5% ऐड ऑन कर रहा होगा ना आपकी प्राइसेस को, और असेंबलर्स को दे रहा होगा। तो ये तो किसी तरीके से भी नहीं रहा था कि मार्केट साइज़ बढ़े थी। तो मार्केट मुझे लगता है कि श्रिंक ही रहेगी जिस वॉल्यूम पे भी हम काम कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में नज़र नहीं आ रहा। अब हमें करना क्या चाहिए था? हमें करना ये चाहिए था जो हमने कई दफ़ा कहा, पाकिस्तान में पहले 3 OEMs थे, आज पाकिस्तान में जापानीज़ भी हैं, कोरियन भी हैं और चाइनीज़ भी हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स में। हर एक OEM ने अपने 4 से 5 मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर प्लान करती लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से कि आपके 5 मॉडल होंगे, एक मॉडल आप इसमें से सिलेक्ट करें जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो, और उसमें आप मुझे बताएं प्रोडक्ट बेस्ड इंसेंटिव हम आपको क्या दे सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इंसेंटिव ये थे कि अगर उनके 4 मॉडल हैं, वो एक मॉडल को फोकस करते हैं और उसकी लोकलाइजेशन बढ़ाते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं, कॉस्ट कंपिटिटिव होता है, तो एक तो लोकल मार्केट में आपका शेयर बढ़ेगा, प्लस गवर्नमेंट इसमें इंसेंटिव ये देती है कि इस प्रोडक्ट इंसेंटिव में हम आपको, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम मज़ीद आपको इंसेंटिव देंगे। तो ये लोकल मार्केट भी आपकी ग्रो करती है, और इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो गवर्नमेंट का प्लान है कि एक्सपोर्ट हमारी इनहांस हो, तो एक्सपोर्ट इनहांस होने के लिए एक स्ट्रैटेजी हम इस तरीके से भी प्रोडक्ट बेस्ड इंसेंटिव के तौर पे लॉन्च कर सकते थे जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। इस वक्त ऑटोमोटिव की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट के रेशियो में देखा जाए तो ना होने के बराबर है। इसको हमें एक्सपेंड करना है क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्रियलिस्ट को पाकिस्तान में हो चुका है, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को। तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एक्सपेंड करें और पाकिस्तान से प्रोडक्ट को हम यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीकन मार्केट में, मिडिल ईस्ट की मार्केट में एक्सपोर्ट करें। इस वक्त भी पाकिस्तान से ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बड़े सिलेक्टेड कंपनीज़ हैं, 20 से 22 कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रही हैं। वो यूरोप में भी कर रही हैं, अमेरिका में भी कर रही हैं, मिडिल ईस्ट में भी कर रही हैं। तो ये उन कंपनीज़ को मोटिवेशंस देने के लिए उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी कि वो एक्सपेंड करें, और उनके देखा देखिए हम नए लोगों को एक्सपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करते और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को बनाते। मगर इस पूरी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट की मुझे इस तरह का कोई इंसेंटिव नहीं लगा जिसमें एक्सपोर्ट को इंकरेज किया जा रहा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंकरेज किया जा रहा है कि आप प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाएंगे तो आपके ये एडवांटेजेस हम आपको देंगे और आप इसके बदले में हमें कितनी एक्सपोर्ट इन्हांस करके देंगे। तो ये बहुत बड़ा गैप है जो कि इस बजट में भी नज़र आया, और इस बजट की जो डायरेक्शन सेट की इन्होंने 3 से 4 साल में हम ये काम करने वाले हैं टैरिफ पे, तो उसमें इंपोर्ट बिल बढ़ेगा ना कि एक्सपोर्ट। मुझे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र आ रही है।